तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 देन नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कंटेनिंग 1 2 इज। तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है टोटल इक्विवेलेंस रिलेशन कितने होंगे जो 1 और 2 को कंटेन करते हों। अब देखो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, जो रिफ्लेक्सिव हो, ट्रांजिटिव हो और सिमेट्रिक हो। तो यहाँ पे देखो हमने एक रिलेशन लिया आर, अब ये होना कंपलसरी है तो हम इसको पहले ही लिख लेते हैं 1 2। अब यहाँ पे कंडीशन देखो, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए तो रिफ्लेक्सिव बना लेते हैं इसको 1 1 2 2 3 3। अब ये रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक होना चाहिए तो सिमेट्रिक बना लेते हैं, तो यहाँ पे ये 1 2 तो होना जरूरी है, तो इसका मतलब 2 1 भी होगा तभी सिमेट्रिक होगा। ट्रांजिटिव भी होना चाहिए, तो ट्रांजिटिव के लिए क्या करते हैं, अगर ए कॉमा बी एंड बी कॉमा सी ये दो एलिमेंट अगर आर में हैं तो ए कॉमा सी को भी आर में होना चाहिए। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो 1 2 2 1 आर में है, तो यहाँ पे 1 1 भी आर में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रिलेशन है ना ये हमारा एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। एक तो हमें ये मिल गया जो सबसे छोटा रिलेशन है, ठीक है। अब हमें इससे बड़ा रिलेशन ढूंढना होगा जो इक्विवेलेंस हो, क्योंकि इससे छोटा और कोई रिलेशन नहीं हो सकता जो इक्विवेलेंस हो। बड़ा रिलेशन से मतलब क्या होता है कि हम इसमें एक एलिमेंट जोड़ लेते हैं। अब देखो इससे बड़ा एलिमेंट, इससे बड़ा रिलेशन हम ले लेते हैं, इसमें एक एलिमेंट जोड़ लेते हैं। अब यहाँ पे ये 1 2 है, इसका एक और पेयर बनेगा 1 3। तो हम मान लेते हैं कि इसमें हमने 1 3 को ऐड किया। पहले हम इसको लिख लेते हैं, रिफ्लेक्सिव 3 3 1 2 को लेंगे और 2 1 को लेंगे। यहाँ तक तो ये इक्विवेलेंस है। अब हम अपनी तरफ से इसमें 1 3 को ऐड कर रहे हैं, क्योंकि हमें इससे जस्ट बड़ा इक्विवेलेंस रिलेशन चाहिए। तो जैसे ही हमने इसमें 1 3 ऐड किया, अब हमें सिमेट्रिक बनाना पड़ेगा, क्योंकि सिमेट्रिक होगा तभी तो इक्विवेलेंस होगा। 1 3 अगर इसमें है तो 3 1 भी होगा। अब ये सिमेट्रिक तो बन गया। अब हमें ट्रांजिटिव भी बनाना पड़ेगा। ट्रांजिटिव के अगर चेक करें तो यहाँ पे ये 2 1 है, 1 3 है, यहाँ पे इस 1 को हटा दें तो ये 2 3 बन जाएगा। और 2 3 टाइप का एलिमेंट इसमें नहीं है, तो इसका मतलब हम 2 3 को भी इसमें ऐड करेंगे। जैसे ही हमने 2 3 को ऐड किया, अब ये सिमेट्रिक नहीं रह गया, क्योंकि यहाँ पे 3 2 नहीं है, तो हम इसमें 3 2 भी ऐड करेंगे। अब यहाँ पे ये हमारा बन गया इक्विवेलेंस रिलेशन, तो हम यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब ये जो हम रिलेशन देख रहे हैं ना, ये सबसे बड़ा रिलेशन है, इससे बड़ा और कोई रिलेशन होगा ही नहीं इस सेट पे, ठीक है। और सबसे छोटा रिलेशन क्या था, ये, यानी इसके बाद हमें डायरेक्ट ये इक्विवेलेंस रिलेशन मिला, तो इससे बड़ा तो हो नहीं सकता कोई रिलेशन, और इससे कोई छोटा नहीं हो सकता, इनके बीच में भी कोई रिलेशन नहीं, तो इसका मतलब इसके दो ही रिलेशन हैं जो इक्विवेलेंस होंगे। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना ही।